जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था किसका, टाइम एंड वर्क का, जिसमें कि आपको कितने 2 क्लासें हो चुकी हैं और इन 2 क्लासों में मैंने इतना सिखा दिया है कि आपको टाइम एंड वर्क में काफ़ी कुछ आ चुका होगा। ठीक है, आपको अब करने क्या है, क्लास नंबर जो आपकी 3 है इस क्लास को भी देखना है। इस क्लास को देखने से पहले आपको क्या है, टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी को बोलते हैं हम क्षमता, और टोटल वर्क क्या होता है हमारा, और हमें उसको इफिशियंसी को टोटल वर्क को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, आपको टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँ तो वो आप सोचोगे कि बात क्या करना चाहते हो। देखिएगा, बात यह है कि आप दिल से नहीं पढ़ते। क्यों दिल से नहीं पढ़ते, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि आप दिल से नहीं पढ़ते। आप सोचोगे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें ये बोल रहे हो कि आप दिल से नहीं पढ़ते। तो देखिएगा, आप दिल से इसलिए नहीं पढ़ते कि मैंने इससे प्रीवियस क्लास में जो आपकी क्लास नंबर 2 है टाइम एंड वर्क की, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था, एक क्वेश्चन दिया था जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया था। उसमें मैंने सब चीज़ निकाल के बता दी थी। सिर्फ a+b का मान पूछा था और समथिंग किसका a+b+c का मान पूछा था। तीनों के मान पूछे थे, 3 मान पूछे थे और आपको सब चीज़ निकाल के दिखा दी थी। बस सिर्फ क्या करना था, 60 से डिवाइड करना था और सबका मान निकल कर आ जाता। पर आपने किसी भी स्टूडेंट ने समथिंग उसमें हमारे जो 100 बच्चों समथिंग 50-60 बच्चों ने वीडियो देखी होगी, पर किसी भी स्टूडेंट ने एक भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। पर आपको क्या करना है भाई, ऐसा मत क्या करो, कोशिश करके देखा करो। क्वेश्चन हर कोई हो जाता है, आप कोशिश करोगे तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिला करे तो उसको क्या है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दे दिया करें। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्लास नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और क्वेश्चन नंबर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो सकते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्लास नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मतलब दिख गया होगा ऊपर। क्वेश्चन 1 कहता है ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर रहे हैं। बी एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। ठीक है, ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि ए चला जाता है या बी चला जाता है और शेष काम को जो बचा हुआ व्यक्ति है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको करना क्या होता है, जिस प्रकार से मैं करवाऊँ आपको इसी प्रकार से जाना है। इससे अलग जाओगे तो आपका समय खराब होगा, और जिस प्रकार से मैं कराता हूँ इससे आपका समय ही बचेगा और आपका राइट आंसर बिल्कुल आने की 100% आने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखिएगा, हमने देखा है कि क्वेश्चन शुरू में कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 18 दिन में। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ए है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो हम देख लेते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, 12 36 होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क के केस में इसको एलसीएम नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क। और उसके बाद में हमने देखा 12 कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। जो ये 3 है ये क्या निकल कर आती है आपकी, ये इफिशियंसी निकल कर आती है, और ये क्या निकल कर आता है, ये आपका टोटल वर्क निकल कर आता है। TW का मतलब होता है टोटल वर्क। ठीक है, TW का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन अब देखिएगा, जो a+b है एक दिन में जो a है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। जो b है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो हम देखें, बात करी जाए तो a प्लस के b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। ये क्या होता है, एक दिन का काम होता है। जो इफिशियंसी होती है ना, तो इफिशियंसी को बोलते हैं हम एक दिन का कार्य। तो a+b दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन में पड़ेगी तो है नहीं खैर, पर हम क्या है कि इसको लिख लेते हैं अलग। ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कहता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, वे दोनों एक साथ काम करते हैं और क्या है कि 2 दिन बाद ए चला जाता है। तो देखिएगा, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ तक हमने इस लाइन को पहुँचाया। ठीक है, इस लाइन को पहुँचाने के बाद हमने देखा कि ये क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, और इसको बोल सकते हैं हम एंड। ठीक है, अगर स्पेलिंग में गलती हो तो आप मैनेज करना कि आप इसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों ने एक मतलब दो तो वो क्या है, a+b। क्वेश्चन कहता है बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। बे एक साथ का मतलब है दोनों, कौन है, a+b दोनों एक साथ काम करते हैं। एक साथ उन्होंने काम करा
और करते करते क्या हुआ कि ए छोड़कर चला गया, ए छोड़कर चला गया। जब ए छोड़कर चला गया तो काम, अगला काम मतलब जो काम बचा हुआ है, ए प्लस बी ने यहाँ तक काम करा। और कितने दिन तक करा उन्होंने काम, ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम करा, 2 दिन तक काम करा। कितने दिन तक करा, 2 डेज तक काम करा। ठीक है, 2 डेज काम करा। 2 डेज का मतलब होता है 2 दिन। देखिएगा आपको दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा 2 डेज, ठीक है, 2 डेज काम किया उन्होंने। ए प्लस बी ने 2 डेज काम किया। 2 डेज काम करने के बाद मतलब 2 दिन काम करने के बाद क्या होता है कि ए चला जाता है, तो यहाँ कौन बचता है, बी। और बी हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला हमें ये देखना होगा कि इन दोनों ने कितना काम किया 2 दिन में, इन दोनों ने कितना काम किया 2 दिन में। तो ए प्लस बी ने कितना काम किया, 2 काम है, मतलब 2 दिन तक काम किया है। किसने किया है, ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया है। और कितना काम किया है तो हम देख लेते हैं, ए प्लस बी की कितनी है इफिशियंसी, क्षमता, मतलब 1 दिन का कार्य कितना 5 है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ, तो 5 दूनी 10, 10 काम। ठीक है, 10 काम हो जाएगा। अब 10 काम क्या हो गया, ये आपका टोटल 10 काम कितना है ये आपका, देखिएगा एक मतलब क्या है कि ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया था, 2 दिन तक काम किया था, पर उन्होंने कितना काम कर लिया। अगर ए प्लस बी का मान देखें तो ए प्लस बी का मान कितना 5 है, तो उन्होंने कितना काम कर लिया, 5 दूनी 10 काम कर लिया है। पर टोटल काम कितना हमारा 36 है, और 36 में से हम कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 26 बचेगा। 26 क्या बचा, ये शेष बचा। अब शेष को कौन करेगा, शेष को करेगा बी। ठीक है, शेष को बी करेगा, तो 26 है, ये 26 है। और शेष बी की क्षमता कितनी है, बताइए बी की क्षमता कितनी है, तो बी की है आपकी कितनी 2। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो बी का काम आ जाएगा कितना, 13 दूनी 26। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 13 डेज में। ठीक है, क्या कर लेगा, 13 डेज में इस काम को कर लेगा, और ये 13 ही डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा इतना सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। इसी प्रकार के सवाल हैं आपके सारे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर जल्दी से नोट कीजिएगा पहला, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा नोट कीजिए इसको पहले जल्दी से फटाफट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, इतनी देर में तो आपने नोट कर लिया होगा भाई। देखिए आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना। अब ये मत सोचना कि आप सर मतलब बोलने की स्पीड आपकी तेज़ है, इसको स्लो करो। भाई देखिए, भले ही बोलने की स्पीड तेज़ हो या स्लो हो, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप स्पीड तेज़ करते हो या कम करते हो, स्लो करो या फास्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लग चुका हो, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डाल देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक काम को ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं और 24 दिन में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 24 में 24 48 24 या 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। तो हमने देखा कि एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो 24 तिया कितने होते हैं, बताइए जल्दी से, 24 करना 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 होते हैं, और 18 चौक कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। ये क्या आ गया, आपकी इफिशियंसी आ गई, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ मैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है 1 दिन का काम, और 72 क्या होता है, ये आपका टोटल वर्क होता है। अब हमने देखा कि ए प्लस का बी, ए प्लस का बी 1 दिन का काम कितना है, 4 और 3 7 है। ठीक है, ये क्या है, 1 दिन का काम है। ये क्या निकल कर आया आपका, ए प्लस बी का जो निकल कर आया है वो आया है 1 दिन का काम निकल कर आया है। ये क्या होता है आपका 4 जो निकल कर आई है, इफिशियंसी को बोलते हैं हम 1 दिन का कार्य। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से हमें बोलते हुए चल रहा है, इसी प्रकार से हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन कहता है कि वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। ठीक है, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेने ली है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपको देखना है कि दोनों साथ काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं। देखिए ए प्लस के बी दोनों ने मिलकर साथ मतलब मिलकर काम शुरू किया, और कितने दिन तक किया, 8 दिन तक काम किया। 8 दिन बाद क्या होता है कि 8 दिन बाद यहाँ से ए छोड़कर चला जाता है। ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन आपका, बी बचा। ठीक है, ए छोड़कर चला गया और बचा कौन आपका, बी बचा। और जो 8 काम है ए प्लस बी का, मतलब ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। पर हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, 7 3 कितना होता है, 4 3 कितना होता है 7। तो ए प्लस बी का जो काम है, ठीक है, देखिए ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक तो काम किया, पर उन्होंने कितना काम किया तो हम देख लेते हैं। उनका 1 दिन का काम है कितना, 4 3 7।
तो एक दिन का काम है उनका 7, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 7 कितने होते हैं आपके 56। देखिए ए प्लस बी ने 8 दिन तक जो काम किया था और एक दिन का काम मिलाने के बाद कितना आ गया उनका 56 आ चुका है। अगर सीधी भाषा में बोलें, जो ए प्लस बी था, ठीक है, ये 56 कहाँ से आया। देखिए ए प्लस बी ने 8 दिन तक काम किया, ठीक है, 8 दिन तक काम किया, पर ए प्लस बी का जो एक दिन का काम कितना है 7 है, तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितना हो गया, 56 हो चुका है। तो हमारे इसमें से 56 माइनस कर देंगे, ठीक है। 56 जब माइनस करेंगे तो कितना निकल का आएगा, 12 में से 6 घटाए कितना बचे, 6 बचे, और यहाँ बता 1, 1 में 6 5 गए कितने, वो यहाँ बता 6 में से 5 गए कितने बचेंगे आपके, 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, 16 क्या है, ये आपका शेष है, और शेष ही काम हमसे पूछा गया है। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर देंगे, सॉरी फ्रेंड, क्या बोलते हैं, डिवाइड कर देंगे। बोलने में मिस्टेक हो जाती है, पर करने में मिस्टेक होए तो आपको क्या करना, कमेंट में बता देनी है। अब देखिएगा 3 है, 3 से जब इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 होता है, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बचा, और 1 हम ऊपर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 हम नीचे लिख सकते हैं। तो 5 से ही 1/3 डेज में क्या कर लेगा, बी काम को कर लेगा, ठीक है, बी काम को कर लेगा। बी कितने दिन में कर लेगा, 3 से ही 1 मतलब 5 से ही 1/3 डेज में इस काम को कर लेगा। तो चलिएगा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही सिंपल था। देखिएगा लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्या कि लाइन हमारी सीधी नहीं जाती, क्योंकि पेंटिंग करने का इतना शौक नहीं है ना, तो इसलिए लाइन हमारी सीधी नहीं जाती। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपने जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार का नहीं है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, क्वेश्चन तो हट चुका होगा इधर आपका, नोट कीजिए इसको जल्दी। बस आपको एक बार अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप फिर क्या आसानी से इन सवालों को कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल होगा जहाँ तक है। देखिए सिंपल हो या इजी हो, अब मैं कह लगूँ कि सिंपल है और आप कह लोगे नहीं सिंपल नहीं है। देखिए जब मैं भी करता था तो मेरे को भी कुछ हार्ड लगते थे, पर अब मैं इनको करना सीख चुका हूँ और आपको पढ़ाना भी सीख चुका हूँ, तो मैं ये क्या लगते हैं अब इजी लगते हैं, ठीक है। तो कोई भी इजी और हार्ड नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन 3 कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया, वो तो काम छोड़ ही दिया उनने। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। शेष कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर लिया। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है वो हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए है, ए प्लस के बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आगे भी कहता है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। अब दोनों ने मिलकर किया तो इसका मतलब इन दोनों की इफिशियंसी हमें मालूम नहीं है। इफिशियंसी का मतलब है कि एक दिन का काम मालूम नहीं है। जब हमें एक दिन का काम मालूम पड़ जाएगा कि एक दिन का काम मालूम पड़ेगा तो जब तो हम जोन से दोनों ने मिलकर ए प्लस बी ने कितना है, ए प्लस बी ने मिलकर कितना काम कर रहे हैं, वो 40 काम किया। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि इन्होंने 40 काम किया कि ए ने कितना किया और बी ने कितना किया, ठीक है। और हम यहाँ बात करी जाए तो ए ने 15 किया, बी ने 15 किया, तो हम इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो किस प्रकार से सबसे पहले करना होगा, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से हमें ये दे रखा है कि ए प्लस बी ने किसी कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो हमें इफिशियंसी माननी होती है इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या कहे कि ए प्लस बी ने किसी कार्य को 30 दिन में पूरा किया, उसके बाद क्वेश्चन तुरंत कहे कि उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम किया, ठीक है, या 20 दिन में 40 दिन में काम किया। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इनकी एक इफिशियंसी मान लेनी है। अब इफिशियंसी का मतलब है कि अगर हम यहाँ कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। 4 मानेंगे तो 2 इसका होगी, 2 इफिशियंसी इसकी होगी कि एक दिन का काम कितना हो गया इसका, ए का एक दिन का काम 2 हो गया और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया।
4 मानोगे, 6 मानोगे, 8 मानोगे, ऐसा मानना है कि बराबर बराबर मान लो। चाहे 1 मान लो, 1 मानोगे तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा होएगा तो पॉइंटों के अकॉर्डिंग जब आप इसको सोल्व करेगा तो काटने में दिक्कत पड़ेगी। तो हमें 4 नहीं मानना, हम क्या मान लेते हैं, हम बस सीधा सिंपल बताऊँ आपसे, तो कैंडिडेट देखने आपको कितने कैंडिडेट हैं। जब 2 कैंडिडेट हैं तो आपको 2 ही मानना, अगर 3 कैंडिडेट हों तो आपको 3 मानना। तो हमने देखा A प्लस बी है, 2 कैंडिडेट है, तो हमने क्या माना, 2 माना। जब 2 A की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, B की क्षमता कितनी होगी, 2, मतलब A की क्षमता कितनी हो जाएगी, इसमें से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, B की क्षमता 1। तो कहने का मतलब ये है कि A प्लस बी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है, 2 है, पर उन्होंने 30 काम किया है। तो टोटल वर्क बनाने के लिए हम 2 की इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम टोटल वर्क बनाते हैं तो इफिशियंसी में इफिशियंसी निकालनी पड़ती है हमें, ठीक है। इफिशियंसी मतलब एक दिन का कार्य है, तो 30 दूनी कितने हो जाएंगे आपको, ये 60 हो जाएंगे। 60 क्या होते हैं आपके, टोटल वर्क होते हैं। इसी प्रकार से हमने इसको सोल्व करा, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 40 है, ठीक है, अभी 40 है। अब ये 40 क्वेश्चन में 40 दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 20 काम, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 काम दे रखा है, ठीक है। 20 दे रखा, तो 2 का हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 40 हो जाएगा। अब ये 40 वर्क इन्होंने करा, 40 काम कर दिया, मतलब कि इन्होंने यहाँ तो 30 काम किया था, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना बन गया, 60 बन चुका है। इसी प्रकार से हमने देखा A प्लस बी है, A प्लस बी ने 20 काम किया, ठीक है, 20 काम किया, और 20 काम इन्होंने A प्लस बी ने किया। इफिशियंसी कितनी थी, 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना हो गया, 40 काम। अब टोटल काम है 60 में से उन्होंने 40 काम तो कर लिया है, कितना बचेगा आपका, 20 काम क्या बचा, शेष बचा। अब जब 20 काम शेष बचा और क्वेश्चन ही कहता है हमें कि B काम छोड़कर चला गया, तो देखिए B तो चला गया, B से हमें कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन कहता है कि A ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। अब 20 दिन में पूरा किया शेष कार्य को, तो A का जो शेष कार्य है, ठीक है, A का शेष कार्य कितना है, 20, और 20 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। शेष कार्य कितना है, A का 20 है, और 20 की वैल्यू हमें 20 दे रखी है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमने देखा 20/20, 20 ही का ना 20, तो 1 की वैल्यू जो निकल कर आई हमारी कितनी आ चुकी है, 1 निकल कर आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि A अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जो A है वो अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। तो A बराबर जब हम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, और डिवाइड बाई A का मान कितना हमारा 1 है। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा आपका 60 डेज, ठीक है, DA/S, और ये 60 डेज ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए इसको, बहुत ही सिंपल था, बस कुछ नहीं था इसमें। जब भी आपको 2 कैंडिडेट दिखाई दें तो 2 लिखना है, 3 कैंडिडेट दिखाई दें तो 3 लिखना है। जैसे कैंडिडेट का मतलब है कि A प्लस बी दिखाई दिया तो 2 हैं तो हमने 2 लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी दिखाई दे तो 3 लिखना है। बस आपको इसी प्रकार से करना है, और जो ऊपर वाली संख्या उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको 20, मतलब जो आपकी ऊपर वाली मल्टीप्लाई है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क बना लो। उसके बाद जो नीचे काम करते हैं तीनों मिलकर उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा दो, और जो दे रखा क्वेश्चन में इसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर दो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नहीं करा तो जल्दी से नोट कीजिएगा, समय हो रहा काफ़ी, नोट करिए इसको जल्दी से। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें कैसे सोल्व करना है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब बात आई है इसमें कि एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब जब भी बारी बारी की क्वेश्चन में बात आ जाए, आपको क्या दिखाई दे, जब भी बारी बारी की बात आती है तो उसको कितने अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख सकते हैं। क्या है, बारी बारी का क्वेश्चन आ चुका है हमें। तो क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 और 18, ये तो आपका कंपलसरी है कि ए किसी कार्य को 12 और बी किसी कार्य को 18। बस एलसीएम लो, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 36 हो गया। 18 12 दूनी 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। अब हमने देखा कि क्वेश्चन कहता है कि इतना तो हमारा सोल्व हो गया कि ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। देखिए, ए कार्य आरंभ करेगा, फिर कौन करेगा, बी कार्य आरंभ करेगा,
फिर ए आरंभ करेगा, फिर क्या करेगा, बी आरंभ करेगा। इसी प्रकार से बारी बारी से करते हैं, ए करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा। और ये कार्य कितने दिन तक पूरा करेंगे, और ये कार्य करेंगे 36 तक पहुंचने के लिए इन कार्य को करना होगा। ठीक है, ए ऐसा कार्य करेगा जैसे कि ए का कार्य कितना 3 है और बी का कार्य कितना 2 है। अब 3 2 5 हो गया, 5 से मतलब एक दिन का जो कार्य होया ए प्लस बी का वो होया 5, और 5 से 36 तक जाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें इस प्रकार से जाना जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ए का कार्य देखा हमने कितना हो गया 3 हो गया, बी का कार्य देखा कितना हो गया आपका 2 हो गया, टोटल कार्य देखेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5। 5 क्या है ये आपका, 5 क्या है, इसको लिख सकते हैं कार्य या काम। 5 काम कितने दिन में हो रहा है आपका, 5 काम हो रहा है 3 और मतलब 5 काम कितने दिन में हो रहा, देखिए 2 दिन में, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं ए और 2 है, क्योंकि ए प्लस एक कभी ए कर रहा है कभी बी कर रहा है, तो कितने दिन में करेंगे वो 2 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे 2 डेज में। जब 2 डेज में कर लेंगे उसके बाद हमें 5 कार्य जब 2 दिन में हो रहा है तो 36 कार्य करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो हमने देखा 5 से 36 तक जाने के लिए हमने देखा 5 छंग 30 होते हैं, 5 सत्ते 35 होते हैं। तो 5 से 5 सत्ते, देखिए थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूँ इसको, 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। हमने देखा हम 35 तक तो पहुँच गए, 36 तक मतलब 36 तक पहुँचने के लिए हम 35 तक पहुँच गए, और हमारा एक काम भी अभी बचा हुआ है। ठीक है, एक काम हमारा बचा हुआ है। तो हम देख लेते हैं, जब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ आई हमारी 5 सत्ते 5 की मल्टीप्लाई 7 में करने पर 35 बना, तो हम देख लेते हैं 7 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में करने पर कितना जाएगा। ठीक है, कितना, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14। अब 14 डेज में जो 14 दिन में कितना काम कर रहा है वो 35 काम कर रहा है। इसको सफा लिख देता हूँ मैं, कितना 14 दिन में कितना काम कर रहा है वो 35 काम कर रहा है। अब उसके बाद में 14 दिन में 35 काम करा कि पहले ए ने बी ने दोनों ने मिलकर काम करा कितने की 14 दिन में 35 काम करा। अब शुरुआत कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए पहले पे है, क्योंकि अब देखे बी तक तो काम हो गया है, बी के बाद शुरू कौन करेगा, फिर अब दोबारा से करना ए करेगा। तो हमने देखा ए का काम कितना है 3 है। ठीक है, ए का काम 3 है, अगर हम इसमें 35 में 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा ज़्यादा हो जाएगा, पर हमें इस 36 से ज़्यादा जाना नहीं है। जब 36 से ज़्यादा नहीं जाना तो हमने देखा 14 दिन में तो आपका कितना हो जाएगा 14, तो आपका यही हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये 14 हो गया। और कितना काम बचा बताइए जल्दी से, कितना काम बचा अभी 14 दिन में 35 काम हो रहा, तो शेष काम कितना बचा, 1 बचा, तो 1 लिख लेंगे हम ऊपर। और कितना कौन करेगा अब, ए करेगा, तो ए का काम कितना है 3 है, तो ए का काम हमने 3 कर लिया, तो 14 सही 1/3 डेज में यह काम पूरा हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए 14 सही 1/3। देखिएगा बहुत सिंपल है, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट करिएगा फ्रेंड। चलिएगा नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके मतलब रोक कर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं। 8 घंटे में और 12 घंटे में। हमने देखा कि कौन है, गंगा है और क्या है सरस्वती। 8 घंटे में सरस्वती को इसको ऐस बना देते हैं, सरस्वती 12 और कितना है 8 और 12 घंटे में, कितना है 8 और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। तो ये क्या है आपके घंटे हैं। ठीक है, घंटे हैं तो घंटे मान लो। एलसीएम देखेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 8 गाँव 16, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 8 3 24। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है यदि गंगा द्वारा पूर्व मतलब सुबह के समय मान लो या शाम के समय मान लो, पूर्व का मतलब होता है सुबह के समय, 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा। तो हमें पता है सबसे पहले कौन कर रही है, गंगा कर रही है, फिर कौन कर रही है, देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे करने में दिक्कत आ जाती है। कौन कर रही है, गंगा कर रही है, फिर कौन कर रही है, सरस्वती, फिर कौन करेगी, गंगा करेगी, फिर कौन करेगी, सरस्वती करेगी। इसी प्रकार से ये प्रोसेसिंग आगे चलती रहेगी। तो हमने देखा गंगा है, गंगा का काम कितना है 3 है, और सरस्वती का काम कितना 2 है, दोनों का काम मिला है कितना के 5। 5 काम को कितने दिन में कर रहे हैं वो 2 दिन में, 2 डेज में। ठीक है, 5 काम 2 दिन में हो रहा, तो 5 से पहुँचता हमें 24 तक। तो 5 से देखेंगे 5 के ना 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 ज़्यादा होगा तो 5 चौक 20,
तो 20 काम, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा वो देख लेते हैं। 20 काम कितने दिन में हो रहा है, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 दिन में 20 काम कर लेते हैं। ठीक है, गंगा और सरस्वती दोनों मिलकर 8 दिन में 20 काम कर लेते हैं। पर हमें काम तक पहुंचना है 24 तक। जब 24 तक पहुंचना है तो हमें देखना है कि अब बारी किसकी आएगी, गंगा की आएगी। तो गंगा काम कितना है, 3 है। तो गंगा का काम जब 3 है तो हम 3 कहाँ कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 3 ऐड क्यों कर रहे हैं हम, अब हम शेष क्यों नहीं मानने। देखिएगा अभी जब हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ होता 5, गंगा का काम 5 होता तो हम क्या करते कि शेष लिखते और जैसा हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था शेष लिखते और शेष करने के बाद हम आंसर देते। पर हमने देखा कि अगर हम 3 ऐड कर भी लेते हैं इसमें गंगा का काम तो इससे तो कम ही है अभी ये, क्यों कि 20 से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। जब हमने 3 जोड़ा तो मतलब गंगा 1 दिन का काम ही, तो 1 दिन का काम 3 है तो 1 दिन का काम यहाँ जोड़ देंगे। 1 दिन का काम हमने प्लस के बंद करा तो कितना हो गया 9। अब 9 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 23 काम कर लिया है। 9 दिन में 23 काम कर लिया। अब बारी किसकी आएगी, सरस्वती की आएगी। तो सरस्वती का काम कितना, 2 है। ठीक है, सरस्वती का 2 है। पर हम इसमें 2 ऐड कर नहीं सकते, क्यों, अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर हमारा आंसर टोटल वर्क कितना है, ये तो है आपका टोटल वर्क, ये है आपका 24। तो आप करना क्या होगा, तो इसको ही लिखना होगा 9 सही। ठीक है, 9 काम। अब 9 काम हो चुका है, उसके बाद में शेष कितना बचा आपका, शेष कितना बचा बताइए जल्दी से। शेष काम 9 दिन में कितना काम कर लिया, 23 काम कर लिया। 23 अगर 24 में से अगर हम 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। और आपका काम कितना बचेगा, मतलब किसका बारी आ रही है, सरस्वती की आ रही है। तो सरस्वती का काम कितना है, 2 है। तो हम लिख देंगे इसको 2। अब 2 को अगर हम 9 सही 1/2 है ये, ठीक है। अब 1/2 को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे कि आधा होता है। तो इसमें क्या बात करी गई है कि ये क्या है, आपके घंटे हैं, ये डेज नहीं है, ये हैं आपके घंटे। सॉरी फ्रेंड, ये क्या आपके घंटे हैं, ये क्या आपके घंटे हैं। और 9 घंटे में कितना काम हो गया, 23 काम हो गया है। तो इसी प्रकार से 9 घंटे, 9.5 घंटे मान लेते हैं इसको, कितना 9। इसको 1 घंटे को क्या मानते हैं हम, आधा। इसको 1/2 को क्या मानते हैं, आधा। तो आधा मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट ये हो चुका है। अब काम शुरू हुआ था कितने बजे, 9 बजे शुरू हुआ था। और 9 बजे में काम जोड़ देते हैं, कितना 9:30। 9:30 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 का 30 हो जाएगा। और 9 से जब चलना शुरू करता है कोई व्यक्ति, 9 बजे किसी स्थान से चला तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो घंटे चलते हैं, जुड़ते नहीं है। तो घंटे आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6:30। अब 6:30 किसी ऑप्शन में आपका होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल था। तो 6:30 आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 था। बस आपका इस प्रकार का एक क्वेश्चन और है जो कि आपका 3 कैंडिडेट का है, उसको भी हम देख लेते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो भी देखते लेते हैं। देखिए आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा समथिंग, जब टाइम एंड वर्क का जब मैं बेसिक करा दूंगा, बेसिक कराने के बाद आपको समथिंग 350 या 400 क्वेश्चन है, एक कराऊंगा। ठीक है, पर आपको बोर्ड पे नहीं कराए जाएंगे क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आती है। तो आपको कहाँ कराए जाएंगे, नोटबुक के साथ, और पेन और नोटबुक के साथ कराए जाएंगे। आपको क्या है कि वीडियो पूरा देखना। रोज डेली आपको 10 क्वेश्चनों की सीरीज मिले करेगी आपको टाइम एंड वर्क की, बस कुछ नहीं है। आपको पढ़ना ही तो है, हम पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ABC एक काम को क्रम से 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। तो पहला हम A से A का काम, B का काम, C का काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10, 20, 60 है क्या। तो 20, 30, 60 में 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना, 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 ही करना 60। बस इतना सोल्व करने के बाद हमने देखते हैं अब आगे ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कि ठीक है, ए तो है वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन का मतलब है कि पहले के दिन कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि पहले के दिन कौन करेगा, ए करेगा। दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। और तीसरे दिन कौन करेगा, हर तीसरे दिन ए के साथ कौन आ जाए,
कि बी भी आ जाता है और प्लस के सी भी आ जाता है। यही प्रोसेसिंग आपकी आगे चलेगी। ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर उसके बाद कौन करेगा, ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है कि यदि ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए तो है कितने दिन में पूरा करेगा। यदि बी और सी हर तीसरे दिन, जो बी है और सी है हर तीसरे दिन, तो पहले के दिन ए करा, बी करा, और हर तीसरे दिन ए आ रहा, मतलब बी और सी उसके साथ सहायता करने आ जाए। तो देखिए मैं इसको तो रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये तो पहले ही दिख नहीं रहा होगा, बस आपको इतना सोल्व करना। अब हम देखेंगे ए का काम कितना है, 3 है, बी का ए का काम कितना 3 है, ए का काम कितना 3 है, बी का काम कितना 2 है, सी का काम कितना 1 है। टोटल देखेंगे जोड़कर कितना हो जाएगा। जब टोटल को हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कि इसको सबको जोड़ लेते हैं, 3 ही करना, 3 3 दूनी 6 और 3 2 5, 3 2 5 और 6, 6 से कितने हो जाएंगे, ये 12। अब जो 12 काम है, ठीक है, 12 क्या है, ये काम है, कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। 3 दिन में क्यों हो रहा है कि 1 2 3, तो 3 डेज में, 3 डेज में, ठीक है, 3 डेज में हो रहा है। उसके बाद में अगर हमें देखिए 3 डेज में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है, और टोटल काम कितना हमारा, टोटल वर्क कितना हमारा 60 है। और 60 तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा, तो 60 तक पहुंचने के लिए हमें 12 में ऐसी मल्टीप्लाई करो कि हम 60 तक पहुंच जाएं। तो हमने देखा कि 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। देखिए हम तो पूरा पहुंच गए, तो इसका मतलब जब पूरा पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बहुत सिंपल सवाल है ये तो, क्योंकि पूरा पहुंच गए, नहीं आपको घटाना पड़ेगा, नहीं आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि अब पहले भी स्थान पर कौन आ रहा, नहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे स्थान पर कौन आ रहा। तो जिस प्रकार से 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो आपको 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है, और 5 दिए कितने हो जाते हैं आपके, 5 दिए हो जाते हैं आपके 15, और 15 डेज हो जाते हैं ये, और 15 डेज में कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है, और यही आपका राइट आंसर है। देखिए आपको कहाँ पहुँचना होता है, यहाँ पहुँचना होता है 60 काम तक, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ आपके 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही, और आपको ये हेल्प मिलेगी जो आपकी प्रीवियस वीडियो हैं वो भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा, चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी अभी STAT बुक से परसेंटेज सॉल्व हो रही थी, तो उसका क्या होगा, परसेंटेज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी आप देख सकते हो। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।